एक्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन पी डेज। एक्स जो है क्या करता है, पी डेज में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/p वर्क। और वाई जो है क्यू डेज में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/q वर्क। तो बोलता है अगर दोनों मिल जाएं एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई एक दिन में कितना काम करेंगे, 1p प्लस 1/q, यानी q प्लस p बाय p इंटू क्यू। एक दिन में इतना काम करेंगे। देन द नंबर ऑफ डेज, तो यानी एक काम को करने के लिए कितने डेज लेंगे, PQ/P प्लस Q। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए जो है 8 दिन में कर रहा है एक काम को, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/8 वर्क। बी जो है 10 दिन में कर रहा है, बी जो है 10 दिन में कर रहा है एक काम को, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 वर्क। हाउ मेनी डेज टू फिनिश दिस सेम वर्क टुगेदर। एक साथ कितने दिन में करेंगे, ए एंड बी मिलके एक दिन में कितना करेगा, 1/8 और 1/10। तो 10 + 8/10 इंटू 8, 18/10 गुना में 8, 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा 9/40 वर्क करता है एक दिन में दोनों मिलके। ठीक है, तो एक काम को कितने दिन में करेंगे, 40/9 डेज में। सेकेंड ऑप्शन। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। बोलता है ए और बी मिलके क्या करते हैं, 36 दिन में एक काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/36 वर्क। और एक दिन का काम मतलब हो गया 1/a और 1/b क्या है, 1/36। ऐसे बी और सी मिलके 24 दिन में करते हैं, बी और सी मिलके 24 दिन में एक काम करते हैं, तो एक दिन में करेंगे 1/24 वर्क। और एक दिन का काम मतलब 1/b प्लस 1/c क्या हो गया, 1/24। ऐसे सी एंड ए, सी और ए मिलके कितने दिन में करता है, 18 दिन में। 18 दिन में एक काम करते हैं, तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/18 वर्क। और एक दिन का काम मतलब 1/c प्लस 1/a क्या हो गया, 1/18। ठीक है, अब लिखा है कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ए बी और सी, तो ऐड कर दो इसको, 1/a 1/b और 1/c का डबल हो जाएगा ये, है ना, जब LHS को प्लस करेंगे तीनों को। इट इज़ इक्वल टू 1/36 प्लस 1/24 प्लस 1/18। 72 LCM आएगा 3, हाँ 36 दूनी 24 दिया और 18 4। तो यहाँ से 1/a 1/b और 1/c की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2, वो ये वाला 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 4 3 7 2 9/72 इंटू 8, 9 8 ज़ा 72 1/16। यानी एक दिन में तीनों मिलके 16 दिन में काम को ख़त्म कर, क्योंकि एक दिन में 1/16 वर्क कर रहे हैं ना, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/16 वर्क, तो एक वर्क को कितने दिन में कर देंगे, 16 डेज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौशिक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। कौशिक जो है एक्स डेज में कर रहा है, कृष्णा वाई डेज में कर रहा है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। ठीक है, देखो भाई ये एक्स डेज में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x वर्क। दूसरा बंदा वाई डेज में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/y वर्क। तो दोनों मिलके एक दिन में बोथ एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/x प्लस 1/y, यानी x प्लस y/xy वर्क। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूछा कितने दिन में होगा। अब अगर ये x प्लस y/xy वर्क को एक दिन में कर रहे हैं, तो एक वर्क को कितने दिन में करेंगे, xy/x प्लस y डेज। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए हुए, लेकिन यही आंसर है। नेक्स्ट, अ कैनाल ऑफ विलेज कैन बी क्लीन्ड बाय 24 विलेजर्स। लोग हैं 24, ठीक है, 12 दिन और काम है एक, तो MDT/W, MDT/W। यहाँ पे टाइम नहीं गिवन, टाइम को हटा दो। तो मैन कितने लग रहे हैं, 24 बंदे 12 दिन में कितना करते हैं, एक को साफ़ करते हैं। तो नंबर ऑफ डेज 36 लोग मिलके इसी कैनाल को कितने दिन में साफ़ करना, नहीं इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 12 से गया 3, 3 से गया 8, तो डेज को लगेंगे 8 दिन। अगर 36 लोग मिल जाएंगे तो कितने दिन में काम ख़त्म होगा, 8 दिन में। सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन,
A can do as much work in 4 days as B can do in 5 days. A का 4 दिन का काम B के 5 दिन के काम के बराबर है. A का 4 days किसके इक्वल है? B के 5 days के इक्वल है. ठीक है, यानी A का 1 day क्या होता है? 1/A. तो ये 4 इंटू 1/A इज इक्वल टू 5 इंटू 1/B. एक तो ये कंडीशन दी हुई है, या फिर ऐसे ही रहने दो. ठीक. एंड B कैन डू एज मच वर्क इन 6 days एज C इन 7 days. दूसरा बोल रहा है B के जो 6 दिन का काम है, 6 days का काम, वो किसके बराबर है? C के 7 days के. C इसके 7 days. तो इसका 6 दिन का काम मतलब 6 इंटू 1/B, और इसका C का 7 दिन का काम मतलब 7 इंटू 1/C, जहाँ पे 1/B 1/C 1/A यानी कि 1 दिन का काम. ठीक है. इन वट टाइम विल C डू द पीस ऑफ वर्क विच A कैन डू इन 7 weeks. A के 7 weeks का काम, 7 in a week, सॉरी, A का 1 week का काम इज इक्वल टू हाउ मच टाइम ऑफ C A पूछा है. यानी 7, 1 week मतलब 7 days, यानी 7 इंटू 1/A इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ C, X इंटू 1/C लिख लेते हैं, इसे हम X मान लेते हैं. तो X बताना है. ठीक है. अब ये वैल्यू तब आएगी जब C A से कट जाए, है ना. तो A से A को काटने के लिए हम देखो क्या करते हैं. यहाँ से मैं पता है कि 4/A इज इक्वल टू 5/B है. हाँ, यहाँ से मैं B की जगह क्या लिख सकता हूँ? B इज इक्वल टू 5A/4 आ गया यहाँ पे. ठीक है. अब इसकी वैल्यू को यहाँ डाल दो, तो ये 6/B इज इक्वल टू 7/C था, है ना. तो यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी, C इज इक्वल टू 7B/6. ठीक. और ये 7B की जगह आ जाएगा 5A/4/6, जाएगा 35/24A C. तो C की जगह मैं ये लिख सकता हूँ. C की वैल्यू ये आ गई. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इस C की वैल्यू को यहाँ डालेंगे. तो ये 7/A इज इक्वल टू X/C, या फिर 7C इज इक्वल टू XA. ठीक है. C की जगह आप लिख दो 7 इंटू 35A/24 इज इक्वल टू X इंटू A. ये A से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. तो X की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 35 डिवाइड बाई 24. तो यहाँ से मैं X ही निकालना है. तो जैसे 35, 5, 7, 21 और 2, 245/24, 10, 5/24. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन A. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ 42 पर्सनस कंज्यूम 144 किलो वीट इन 15 दिन. ये पर्सन हो गया, ये डेज हो गया, और ये वर्क हो गया. खाना भी वर्क ही समझो. किसी किसी के लिए खाना भी वर्क ही होता है. MDT/W. टाइम को हटा दो क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ. बोलते 42 बंदे हैं, 15 दिन में कितना किलो खा जाते हैं? 144 किलो चावल खा जाते हैं, गेहूँ खा जाते हैं. देन इन हाउ मैनी डेज, कितने दिन में 30 बंदे 45 किलो चावल कितने दिन में खाएंगे? 30 बंदे 45 किलो चावल कितने दिन में खाएंगे? ठीक है. तो काटते हैं इसे. 15 दूनी 30, ये 9 5 45, 9 1 9, 6 9 54, 2 8 2 21. तो ऐसे डी आ जाएगा 21 गुना 5 बटे 8 गुना में 2. इस क्वेश्चन में ना मिस प्रिंटिंग है ना, 48 होगा. ये जो 48 kg है ये. ठीक है. तो 48 होगा, तो इसे दोबारा कर लेते हैं. यहाँ से ये जाएगा हमारा 42 बंदे 15 दिन में 144 किलो खा रहे थे, तो 30 बंदे कितने दिन में 48 किलो खा लेंगे? ठीक है. 15 दूनी 30, 2 से गया 24, फिर से 4 से 4 6 ये 4 3 12, 24, 4 6 24, 6 से गया 6, 6 7 42. तो डेज कितने आ जाएंगे? 7 डेज. 7 दिन में निपटा देंगे इन्हें. ठीक है. अ फादर कैन डू अ जॉब एज फास्ट एज हिज 2 sons वर्किंग टुगेदर.
फादर को ए ले लो, सन को बी और सी ले लो। तो बोलता है 1/a, इसका एक दिन का काम किसके बराबर है? इन दोनों के मिला के बराबर है। ठीक है। इफ़ वन सन डज द जॉब इन 3 आवर्स एंड अदर इन 6 आवर्स, ये 3 घंटे में करता है और ये 6 में करता है, तो 1/a इज़ 1/3 + 1/6। तो ये अकेला कितने में करेगा? ये 6 + 3/6 × 3, 9/18, 1/2। तो ए कितने दिन में कर दे? घंटे में क्या दिन में कर देगा? 2 आवर्स। सेकेंड ऑप्शन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए जो है 10 दिन में एक काम करता है, बी जो है 12 दिन में एक काम करता है, और सी जो है 15 दिन में एक काम करता है। तो तीनों मिलके बताओ, ए, बी एंड सी। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10, यानी 1/a क्या हो गया? 1/10 वर्क। ऐसे ही एक दिन में करेगा 1/12, यानी 1/b क्या हो गया? 1/12 वर्क। ये एक दिन में कितना करेगा? 1/15 वर्क, यानी 1/c क्या हो गया? 1/15 वर्क। तो तीनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे? ऐड कर दो, 1/a + 1/b + 1/c क्या जाएगा? 1/10 + 1/12 + 1/15, 60, 6 + 5 + 4, 15/60, 1/4। तो 4 दिन, 4 days, 4 दिन में ख़त्म कर देंगे तीनों मिलके। इफ़ 5 persons टुगेदर कैन मेक 5 मैट्स इन 5 hours, ये बंदे हो गए, ये वर्क हो गया और ये टाइम हो गया। MDT/W, MDT/W, यहाँ से डेज हटा दो। तो 5 बंदे 5 घंटे में 5 मैट करते हैं, तो 10 बंदे 10 पर्सन 10 घंटे में कितने मैट करेंगे? वर्क बताओ। 5 से 5 कैंसिल, 5 2 से 10, तो W आ गया 20, 20 मैट। ठीक है। क्वेश्चन, ए और बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ए और बी मिलके 12 दिन में काम ख़त्म करते हैं, 12 दिन में एक काम करते हैं, तो एक दिन में 1/12 काम करेंगे। ए जो है 30 दिन में करता है, ए 30 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में 1/30 काम करेगा। तो बी बताओ कितने दिन में करेगा? तो भाई 1/a + 1/b = 1/12 है ना, दोनों का एक दिन का काम। तो 1/a हो गया 1/30, 1/b पता नहीं है, b नहीं यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से 1/b क्या हो जाएगा? 1/12 - 1/30, एल समझ जाएगा 60, 5 - 2, 3/60, 1/b हो गया 1/20। तो b अकेला 20 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर 2। गणेश, राम एंड सोहन टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days। 1/g + 1/r + 1/s, तीनों मिलके गणेश, राम और सोहन 1/16 काम करते हैं एक दिन में, क्योंकि तीनों मिलके 16 दिन में कर रहे हैं ना काम, 16 डेज में। ठीक है। जबकि इसमें से गणेश और राम यानी ये दोनों मिलके 24 दिन में एक काम को करते हैं, यानी कि 1/g और 1/r की वैल्यू है 1/24। तो सोहन अकेला कितने दिन में करेगा? तो सॉल्व कर देते हैं। सोहन अकेला आ जाएगा 1/16 - 1/24, 24 - 16 बटे में 24 गुना में 16, 8/24 गुना 16, 8 × 24, 1/48। कितने दिन में करेगा? 48 डेज में, आवर्स में 48 डेज। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 35 मैन हो गए, कैन फिनिश अप वर्क इन डेज हो गए, और वर्क हो गया 1। तो MDT/W लगा दो, MDT/W, MDT/W। टाइम हटा दो, टाइम नहीं है दोनों में। यहाँ पे मैंने कितने 35, कितने दिन में करें? 8 दिन में। कितना काम? एक काम। तो कितने मैन 10 दिन में उसी काम को, यानी एक काम को करेंगे? तो यहाँ से आ जाएगा इन 10 days द नंबर ऑफ मैन हु कैन डू द सेम वर्क इन 10 days। हाँ, तो जाएगा यहाँ से एम आ जाएगा 35 × 8 बटे में 10, 5 दूनी 5 सत्ते 2 4 7 चौक 28, 28 बंदे। सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days एंड बी कैन डू इट इन 40 days। ए जो है 20 दिन में करता है काम को, 30 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/30 काम। और बी जो है एक दिन में कितना करेगा? 1/40 काम। तो दोनों मिलके कितने दिन में कर देंगे? ए एंड बी।
तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे निकाल लो। 1/30 + 1/40 या 40 जमा 30 बटे में 40 गुना 30 70/1200 7/120 काम। तो ये 7/120 काम एक दिन में कर रहा है ना, तो एक काम को कितने दिन में करेगा? 120/60 डेज में। ये कितना हो गया? 49 7 दूनी 4 2 18 7 2 2 तो आएगा नहीं 1 17 1/7 हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है।